लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स शुरू कर दी थी। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में हम देख चुके थे कि कैसे नाइट्रो कंपाउंड से हमें क्या बनाना है, अमीन बनाना है। देन हमने अल्काइल हैलाइड की हेल्प से अमीन बनाया था। ये अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन हम हेलोरिंग्स में भी कर चुके थे और अब दोबारा से किया। तो एक ही रिएक्शन 2 बार यूज हुई है, तो किसी न किसी चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इट्स इम्पोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, अब देखो हमें अमीन बनाना है। अमीन का फॉर्मूला होता है NH2। तो ऑलमोस्ट वो ज्यादातर जो हम कंपाउंड्स लेने वाले हैं वो नाइट्रोजन जिनमें ऑलरेडी होता है उनसे हम अमीन्स बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट इज प्रिपरेशन में ही थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स मीन्स नाइट्राइल ग्रुप का हम रिडक्शन करा देंगे। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहली बात तो वही, इट इज नाइट्राइल ग्रुप, राइट। इसका क्या करेंगे हम? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा देंगे। क्या मिल जाएगा हमारे पास? सिंपली RCH2 NH2। क्या मिल जाएगा? RCH2 NH2। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब ये रिडक्शन होता किसकी हेल्प से? ये होगा विद द हेल्प ऑफ निकल। निकल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, राइट। या फिर यहाँ पर हम NaBH4 भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह हम यहाँ पर LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, नाइट्राइल के केस में किया था। यहाँ पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यूज कर सकते हैं वो है NaMg NaHg सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इन चारों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि चारों ही हमें यूज करने हैं। इन चारों में से हम कुछ भी यूज करके हमारा नाइट्राइल बना सकते हैं। तो इट इज थर्ड प्रिपरेशन फॉर द अमीन्स। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड में भी देखो नाइट्रोजन होता है। एमाइड क्या होता है? RCONH2। दिस इज एन अमाइड ग्रुप, राइट। यहाँ पर भी क्या है? NH2 है, बस क्या करना है हमें? इसका रिडक्शन कर। रिडक्शन मीन्स यहाँ रिडक्शन करना है। यहाँ पर हमें रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसमें दोनों ही चीज होंगी। LiAlH4 हम ऐड करेंगे जिससे हमें 4 हाइड्रोजन मिलेंगी। 4 में से 2 हाइड्रोजन तो इस वाटर को लेके निकल जाएगी, सॉरी इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ H2। अब कितनी बची? 2 हाइड्रोजन वो यहाँ लग जाएगी इस कार्बन के साथ, एंड इट विल बिकम RCH2 NH2, राइट। ये बन गया हमारा 1 डिग्री अमीन। इसी से अगर हमें 2 डिग्री अमीन बनाना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को जब IUPAC नोमेनक्लेचर कराया था, चाहे CONH2 हो उसको भी हम अमाइड बोलेंगे। फिर मैंने बताया था चाहे वो हमारे पास CONH, इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड ही बोलते हैं। और CONH का मतलब क्या है? देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसमें 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर 1 2 ही बॉन्ड है, तो तीसरा बॉन्ड बना लेगा वो किसी R ग्रुप के साथ, और यहाँ पर भी R। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। रिडक्शन कराएंगे विद LiAlH4, वही हमें 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। H2 विल बी रिमूव, बस ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये मिल गया हमें 2 डिग्री अमीन। इसी तरह हम 3 डिग्री अमीन भी बना सकते हैं। कैसे? देखते हैं। इट इज RCO। अब एक भी हाइड्रोजन ना रखो, तीनों ही अल्काइल ग्रुप चिपका दो। तीनों बॉन्ड कंप्लीट है नाइट्रोजन के। क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे, वही वाटर रिमूव हो जाएगा, और इस वाटर रिमूवल की वजह से 2 H2O इसके साथ
और 2 H2 यहाँ पर आकर लग जाएंगे और इट विल बिकम RCH2 and R, right? It becomes 3 degree amine. So by the help of this reduction, by the help of reduction of amines, we can make 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine, right? इसी तरह एक रिएक्शन तो आपने ऑलरेडी की भी हुई थी, वैसे तो इस रिएक्शन को देख के वो याद आ जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, और अगर आ गई है तो वेरी गुड। अब देखते हैं वो रिएक्शन कौन सी थी। याद हो तो हमने नेम्ड रिएक्शन में एक रिएक्शन की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज होफमैन्स ब्रोमामाइड, होफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, राइट? उसमें क्या था, अमाइड से क्या बन रहा था, अमीन, मीन्स RCONH2 से RNH2 बन रहा था। इसमें ये CO गायब कर दिया गया था। इसमें बस क्या फर्क है, इसमें CO को गायब नहीं किया, इसमें खाली O को गायब करके यहाँ पर हाइड्रोजन ला दी गई है। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप ही गायब कर दिया था, राइट? और ये सब कुछ हुआ किसकी प्रेजेंस में था, हम हमारा अमाइड लेंगे, RCONH2 लेंगे, इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमा से वर्ड उठाया था ब्रोमीन, और जितने ब्रोमीन उसके डबल KOH या फिर NaOH ले लो, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा RNH2 प्लस जितने Br है उतने KBr बाहर, और साथ में बाहर आ जाएगा K2CO3 प्लस H2O बाहर, राइट? तो ये हमने रिएक्शन की थी विद Br2 एंड KOH, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। देखो तो इन दोनों में पजल मत होना, इसमें इस ग्रुप में चेंज किया गया है, इसके अंदर ये ग्रुप ही उड़ा दिया गया है। तो ये दो रिएक्शंस, तो होफमैन्स जो ब्रोमामाइड रिएक्शन की थी वो हमारे इस चैप्टर की रिएक्शन थी। जैसे आप लोगों ने वुड्स रिएक्शन वगैरह हैलोजेंस में देखी थी, तो वो मैंने पहले ही आप लोगों को इकट्ठी करा दी गई थी कि याद करने के पर्पज, तो अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इसको याद करने। बात करते हैं दूसरा एक चीज और देख लो भाई, कि भाई ये वाला जो रिएक्शन है ये यूज होता है इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर हमें मुझे मिथ से इथ से मिथ बनाना है, मतलब 2 कार्बन से 1 कार्बन बनानी है, तो मैं ये वाला मेथड यूज कर सकती हूँ, राइट? इसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन इज, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 13.3। क्वेश्चन इज convert aniline into, benzene into aniline, benzene into aniline। एम क्या है हमारा, बेंजीन को कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो मेन चीज तो सबसे पहले क्या है हमारी, कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन चिपकाना है हमें। कैसे, बेंजीन के ऊपर क्या करना है, नाइट्रोजन को चिपकाना है, राइट? तो हम क्या कराएंगे, बेंजीन का करा देते हैं नाइट्रेशन, बेंजीन का क्या करा देते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं, किससे के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2S। तो क्या होगा, नाइट्रेशन में NO2 चिपक जाएगा यहाँ पर आकर, और इसका क्या कर देते हैं, फिर रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन कर दो कैसे, ये तो
H2 के साथ कर दो, या फिर Fe प्लस HCl के साथ कर दो, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, O2 की जगह आ जाएगा H2। ये बन गया हमारा एनिलीन। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इस तरह से आ सकते क्या है, इसी तरह से आएंगे। मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो आएंगे रिएक्शंस के ऊपर, वो कन्वर्जन्स के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे? इसके ऊपर ही आने वाले हैं, राइट। इसी में हमें सेकंड पार्ट है इसका, बेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू NN डाइमिथाइल एनिलीन। किसमें कन्वर्ट करना है? NN डाइमिथाइल एनिलीन। मींस बेंजीन को कन्वर्ट करना है एन डाइमिथाइल एनिलीन का। मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों के लिए। ये तो एनिलीन का हो गया बेंजीन, एनिलीन का हो गया N, और एन डाइमिथाइल का मतलब क्या है कि N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये बनाना है हमें। बनाते हैं, करते हैं इसे कन्वर्ट। सबसे पहले तो वही बात है, क्या लेके आना है हमें? बेंजीन के ऊपर NO2 लेके आना है। क्या लेके आना? बेंजीन के ऊपर NO2, तो वो हो गया ऐसे। इसके बाद क्या करना है? इसका वही रिडक्शन कराना है हमें। करा देंगे रिडक्शन विद दी NiH, तो वही सेम स्टेप पिछले वाले। आ गया एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम विद CH3Cl अल्काइल हैलाइड, जो सेकंड स्टेप किया था, जो हमने सेकंड स्टेप किया हुआ था। एंड एक HCl बाहर, और यहाँ पर जुड़ जाएगा NHCH3। इसी तरह दोबारा से रिएक्शन कराएंगे हम विद CH3Cl, एक HCl बाहर, और बन गया हमारा कंपाउंड ये। ये बन गया NN डाइमिथाइल एनिलीन, राइट। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं दोबारा से। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये एक काम करना, थर्ड पार्ट आप लोग करना, 2 पार्ट मैंने कर दिए, कन्वर्जन कैसे करना है, थर्ड पार्ट आप लोगों का टर्न है, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें हम। गैब्राइल थालामाइड सिंथेसिस, जो ये मेथड होता है, this method is used to prepare primary aliphatic, मतलब aromatic compounds बनाएगा। It is used to prepare primary 1 degree aliphatic amines हो गई, राइट। थैलामाइड, गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस, वही काम करना है हमें। थैलामाइड हमारा एक रिएक्टेंट है। थैलामाइड का स्ट्रक्चर होता है ये रहा, थैलामाइड का स्ट्रक्चर, बेंजीन, राइट। इसको ऊपर बना देते हैं, एक मिनट रुको। रिएक्शन में नाम है थैलामाइड, थैलामाइड है हमारे रिएक्टेंट का नाम, सॉरी, ये रहा थैलामाइड।
ये है हमारा थैलामाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम विद KOH, रिएक्शन कराएंगे विद KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये OH H के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और यहाँ पर जाके इसकी जगह चिपक जाएगा K और ये बन जाएगा कुछ इस तरह, राइट। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पर ये चला क्यों गया? देखो नाइट्रोजन होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है दैट इज आवर एसिडिक हाइड्रोजन। क्या हो गया वो? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन आपको अब पता ही है एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है, इसीलिए इसने भी इस हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, राइट। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट। तो हम बोल सकते हैं ये है पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। अब हम क्या कराएंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे, जितना भी जो भी आपको अमीन चाहिए। देखो प्राइमरी अमीन बनाएगा, पहली बात तो ये, अगर आपको मीथेन अमाइन बनाना है तो आपको क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करानी है, इथेन अमीन बनाना है तो आपको क्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन करानी है, प्रोपेन अमीन बनाना है तो आपको क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन, मतलब जो भी अमीन बनाना है आपको उसी के क्लोरो वर्जन के साथ आपको इसकी रिएक्शन बनानी है। मुझे मान लो इथेन अमीन बनाना है, क्या बनाना है मुझे? इथेन अमीन, तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी विद इथाइल क्लोराइड, विद इथाइल क्लोराइड, राइट। इथाइल क्लोराइड, अब क्या होगा? Cl दिख रहा है, K दिख रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है क्या हो जाएगा? KCl बाहर और ये इसकी जाके जगह चिपक जाएगी, और ये आ गया यहाँ पर CH2 CH3, इसका नाम हो गया N-इथाइल थाइलामाइड। नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा है तो N इथाइल और इसके लिए थैलामाइड, राइट। फिर हम क्या कराएंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे विद हम NaOH, रिएक्शन कराएंगे हम इसकी विद NaOH इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। उससे क्या होगा? जो ये C2H5 है, ये हम बोले तो CH2 CH3 CH2 और यहाँ से N और साथ में H2 बाहर, इसके दो मॉलिक्यूल्स बने, इसके साथ ये दो H2 बाहर और साथ में क्या बचा? ONA, ONA इसकी जगह लग जाएगा। अब नाइट्रोजन के जाने की वजह से ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, तो हमारे पास यहाँ बन गया ये ONA जो बचा था NaOH का, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इसका एक H ये रहा, इसका भी एक H ये रहा, और ये मिल गया हमें 1 डिग्री अमीन। क्या मिल गया है हमें? 1 डिग्री अमीन। मेन चीज है आपको थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद रहे, थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद है। फिर हमें क्या बनाना है? KOH के साथ रिएक्शन करके इसका पोटेशियम सॉल्ट बना देना है। पोटेशियम आ गया, पोटेशियम को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन अब सॉरी प्रोडक्ट में पोटेशियम चाहिए ही नहीं,
तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम को हटा देंगे, जो भी हमें अमीन बनाना है उसका क्लोरो वर्जन ला के क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और वो चिपक जाएगा उसके साथ, फिर वो अमीन बन जाएगा और उसके साथ बन जाएगा ये हमारा सोडियम थैलेट। सोडियम थैलेट ये बनाने के लिए यूज होता है एलिफेटिक हैलाइड्स। इसमें जो हमारे बेंजीन वाले अमीन्स नहीं बनते, क्योंकि जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा ही था हैलोएरिन्स में कि वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली नहीं देते, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को इजीली नहीं देंगे, तो इसलिए जो हमारे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। नॉट यूज्ड फॉर द, लिख लो इसे, नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स। क्यों नहीं यूज होते और वो भी लिख लो, बिकॉज एराइल हैलाइड्स, because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with anion formed by thalamus। मेन बात है, हमने ऑलरेडी देखा ही था कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को जो हमारे ये एराइल हैलाइड्स होते हैं वो इजीली नहीं देते, तो दैट्स द रीजन फॉर कि भाई वो एरोमेटिक हैलाइड्स नहीं बनाएंगे। अब रीजनिंग के हमने काफी सारे रिएक्शंस ऑलरेडी कर लिए थे, राइट। रीजनिंग में आप लोगों को दोबारा नहीं कराऊंगी, रीजनिंग की कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ बस, कि भाई कौन सी चीज यहाँ पर कहाँ पर यूज होगी, वो बता दूंगी मैं आप लोगों को। तो थैलामाइड का बस आप फॉर्मूला याद रखना, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत रिएक्शन समझ में आने लगी है तो आराम से रिएक्शन बन जाएगी। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमारे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है फॉर आइसोमेरिक अमीन्स, फॉर आइसोमेरिक अमीन्स। आइसोमेरिक अमीन्स का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट, फॉर्मूला सेम, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिक अमीन्स, राइट। उसका ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अमीन्स, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी अमीन होता है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, सेकेंडरी अमीन में 1 हाइड्रोजन एटम, एंड टर्शियरी अमीन में 1 भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता। तो जो हमारा प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन होता है, अब आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना ही होगा आपने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, फोन करता है, नाइट्रोजन है। 1 डिग्री अमीन का मतलब क्या है, ये 2 डिग्री अमीन की बात करें ये रहा, और 3 डिग्री अमीन की बात करें, यहाँ पर देखो 2 इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है, 2 इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है,
बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो आसानी से टूटती नहीं है, राइट। 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, ये 1 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर 0। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है, और इसलिए ये ऑर्डर आता है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे कि प्राइमरी अमीन्स, in primary amines there is 2H on hydrogen atom, oh sorry, 2 hydrogens on nitrogen atom, and in secondary amine 1H on nitrogen atom, and in 3rd degree amine there is 0 hydrogen atom on nitrogen atom। Therefore जो हमारे 1 डिग्री अमीन्स हैं एंड 2 डिग्री अमीन्स हैं शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्दर प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन में हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फर्दर इन प्राइमरी अमीन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is more than secondary amine, right? Therefore the boiling point of 3, therefore the order for boiling point is 1 degree, 2 degree, 3 degree, right? It is 1 degree, 2 degree, 3 degree। दूसरा, अगर हम बात करें एमीन्स के और अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सॉरी अल्कोहल्स के और एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो अल्कोहल होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमीन्स। अल्कोहल मींस OH और उसका मतलब RnH2, यहाँ पर होती है नाइट्रोजन, यहाँ पर होती है ऑक्सीजन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन से, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ amines, boiling point of amines, however is less than alcohol of comparable, मतलब molecular mass से दोनों का comparable होगा, of comparable molecular mass। रीजन आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ H bonding, बिकॉज ऑफ H bonding, बिकॉज यहाँ पे लिखो बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ H bonding, बिकॉज strength of hydrogen bonding is more in alcohol than amines due to more polar nature of
देन NH, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। फिर बात आती है सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है सोल्युबिलिटी विल बी मोर ऑफ लोअर मेंबर्स, मींस जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री की, राइट। तो लोअर मेंबर्स are soluble in water. Lower members are soluble in water. However, solubility decreases with increasing, ये तो आपको मैं पहले भी हेलोएल्केन्स हेलोएरेन्स में लिखवा चुकी हूँ। However, solubility decreases with increasing molar mass of amines. रीजन आपको पता है, ड्यू टू increasing size of alkyl part। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा alkyl part होता है, alkyl part is hydrophobic। अगर उसे पानी से डर लगता है तो वो पानी में घुलेगा नहीं। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। रीजनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रीजनिंग में वही बेसिक कैरेक्टर हमें एक्सप्लेन करना था जो मैंने आपको 2013 2031 इन केस ऑफ एक्वस मीडियम, इन केस ऑफ लिक्विड मीडियम ऑलरेडी कराया ही हुआ है। तो वही चीजें हैं इसके अंदर आगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, थोड़ा सा रह गया ये, ठीक। और जितना चैप्टर ये होगा उतना पेपर में आएगा, राइट। किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन आस्क इन चैट बॉक्स। हेलो सर। ओके अमीशा, गुड। हेलो सर। किसी कुछ पूछना है कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में पूछ लो आप लोग। Anybody having any doubt they can ask in chat box. क्लियर है सभी को, yes or no?